ये जीएसटी जीएसटी तो वैसे तो गरीबों के ऊपर चलाई जाती है, वो तो खैर सही नहीं लगता, लेकिन भाई जीएसटी एक तरीके से सही भी है। जरूरत की जो पर डे के डेली रूटीन की चीजें हैं वो आपको थोड़ा सस्ती मिलेंगी। सरकार ने जीएसटी के जो टैक्स थे उनके ऊपर कम कर लिए हैं, जो 28% थे उनको 5 कर दिए हैं, या फिर और कम वो कर काम दिए। सरकार सही कर रही है। हाँ। सरकार ये काम सही कर रही है, बहुत काम सरकार ने करी है, जैसे कि मेडिकल खुलवा दिए हैं, मोदी जी ने मेडिकल खुलवा दी बहुत जगह, जैसे कि आपको 90% का डिस्काउंट भी मिल रहा है जगह। अगर आप अदर मेडिकल पे दवाई लेने जाते हैं मेडिकल की, तो आपको मैं ही गया था आज 1100 की दवाई मुझे मिली थी 350 रुपए में। ये देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। जन औषधि केंद्र से लिए थे क्या? जी जी जी, वो बहुत अच्छा काम करा जन औषधि केंद्र से आपको लाभ हो है। जी, वो काम सही करा है मोदी जी ने। जी, और भी बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी ने, जैसे कि राशन भी बांटा था बीच में, तो 3 महीने का एक बार में बांट दिया था, और शक्कर ये चीजें बहुत अच्छी काम कर रहे हैं मोदी जी। और आगे भी मैं राशन वगैरह मिलता है आपको? जी, राशन मिलता कोई दलाली वाली नहीं लगती? नहीं नहीं, कोई दलाली नहीं लगती है, राशन पूरा मिलता है भाई। बस ये है अपने यूनिट का जो है आधार कार्ड जो लगाया जाता है वो करवाते रहिए बीच बीच में, जिनका नहीं हो पाता है। डॉक्यूमेंट रहने चाहिए सही से, आपका काम आपका हो रहा है। हाँ हाँ, बस काम तो भैया इंडिया में मोदी। इसमें क्या लगता है टैक्स कम करने का कुछ असर दिखेगा आपको? अभी तो खैर मोदी जी का देखते हैं क्या करते हैं। जनता की वजह से आज से चीजें सस्ती हो जाएंगी तो लोग तो उनको और अप्रिशिएट करेंगे ना और मानेंगे ना। जी, अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं आगे। अभी तक तो सही कर रहे हैं। अब यहाँ का जैसे कि पुराने लखनऊ में मोदी जी ने मेट्रो का खर्चा किया है, अब मेट्रो का भी यहाँ काम स्टार्ट हो रहा है, वो भी चीज अच्छी कर रहे हैं मोदी जी। वैसे तो मेट्रो का इन्होंने पुराने हुसैनाबाद से चलवाई है, जो वो काम यहाँ से बहुत अच्छा करा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। आपका नाम मोहम्मद बिलाल है। जी तो संतुष्ट है सरकार से? जी सरकार। ये मोहम्मद बिलाल जी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। इनका कहना है कि जो है संतुष्ट हैं पूरी तरीके से योगी जी से, मोदी जी से, उनके काम से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत है राइजिंग भारत में। आज हम चर्चा करेंगे, सरकार ने आज नवरात्र के पहले दिन से टैक्स की दरों पे, जीएसटी की दरों पे कमी लाई है। खाने पीने के सामान और रोज के जरूरी के इस्तेमाल की चीजों में आज से कुछ आपको छूट मिलती दिखेगी, कुछ कंसेशन मिलेगा। दादाजी है हमारे साथ, आप पास आइएगा। आज सरकार ने आज से जो है कुछ टैक्स कम किए हैं, क्या लगता है इससे, इसका क्या असर पड़ेगा सरकार पे और जनता पे? को राहत मिलेगी, और वो जो पैसा इकट्ठा जमा करता है उसको कम मिला, और वो अपने बजट को अच्छी तरह से लागू कर सकता है घर में। अब अगर किसके घर में 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, तो वो जो है आपको ईमानदारी से अपने बजट को एडजस्ट करेगा, और आगे उसको सहूलियत और मिलने वाली है, ऐसा लगता है। सरकार गरीबों अमीरों कोई बात नहीं है, हर वर्ग के लोगों का वर्गीकरण करके हर आदमी को राहत पहुंचाने की जिज्ञासा रखती है। लेकिन जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई योजना है। काफ़ी अच्छा काम कर रही सरकार, और आने वाले भविष्य में अब इनका कोई प्रतिद्वंदी है नहीं। अच्छा, मोदी जी का ये फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने के अग्रसर हैं। जो योजनाएं और जनता के प्रति लगाओ और सहानुभूति और मन की बात जैसे कार्यक्रम चला के ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता जागरूक है, अंधविश्वासी नहीं है कि एक तो वांग मूंद के दे देना है। किसी ने 100 रुपया और 1 बोतल दारू दे दिया, ऐसे नहीं। मोदी फिर एक बार बनेंगे प्रधानमंत्री, और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय स्वागत है उनका कि वो फिर एक बार देश की बातों को संभालें। अच्छा, और उनके साथ ही योगी महाराज भी अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्र से मिली राहत यहाँ पहुँचती बिना बिचौलियों के। इस बार 3 किलो चीनी बढ़ के मिली, उसका पैसा लिया गया, लेकिन मिली। 42 रुपए किलो जो चीनी है वो आपको 12 रुपए किलो के हिसाब से दिया, तो काफी अच्छा काम कर। मतलब सरकार से संतुष्ट हैं आप? पूरा संतुष्ट नहीं, 108% संतुष्ट है। 108% संतुष्ट है। तो ये है इनका कहना कि सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट। आइए बाकी लोगों से बात करते हैं। सर रुकिएगा, बात करने के मूड में नहीं, भाई से बात करते हैं। भाई भी नहीं बोलना चाहेंगे, भाई बोलना चाहोगे? सरकार ने आज से जीएसटी की दरों में कमी लाई है। आज से गाड़ियां, खाने पीने के बाकी सामान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कुछ रियायत देखने को मिलेगी। क्या लगता है इससे आपको, आगे क्या होने वाला है? ये जीएसटी तो वैसे तो गरीबों के ऊपर चलाई जाती है, वो तो खैर सही नहीं लगता, लेकिन भाई जीएसटी एक तरीके से सही भी है। जरूरत की जो पर डे के डेली रूटीन की चीजें हैं वो आपको थोड़ा सस्ती मिलेंगी। सरकार ने जीएसटी के जो टैक्स थे उनके ऊपर कम कर लिए हैं, जो 28% थे उनको 5 कर दिए हैं, या फिर और कम कर दिए। सरकार सही कर रही है। हाँ। सरकार ये काम सही कर रही है, बहुत काम सरकार ने करी है, जैसे कि मेडिकल खुलवा दिए हैं, मोदी जी ने मेडिकल खुलवा दी बहुत जगह, जैसे कि आपको 90% का डिस्काउंट भी मिल रहा है जगह। अगर आप अदर मेडिकल पे दवाई लेने जाते हैं मेडिकल की, तो आपको मैं ही गया था आज
1100 की दवाई मुझे मिली थी 350 रुपए में। ये देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। जन औषधि केंद्र से लिए थे क्या? जी जी जी, वो बहुत अच्छा काम करा जन औषधि केंद्र से आपको लाभ हो मतलब? जी, वो काम सही करा है मोदी जी ने जी। और भी बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी ने, जैसे कि राशन भी बांटा था बीच में, तो 3 महीने का एक बार में बांट दिया था। और शक्कर ये चीजें बहुत अच्छी काम कर रहे हैं मोदी जी। और आगे भी मैं राशन वगैरह मिलता है आपको? जी राशन मिलता कोई दलाली वलाली नहीं लगती? नहीं नहीं, कोई दलाली नहीं लगती है, राशन पूरा मिलता है भाई। बस ये है अपने यूनिट का जो है आधार कार्ड जो लगाया जाता है वो करवाते रहिए बीच बीच में, जिनका नहीं हो पाता है। डॉक्यूमेंट रहने चाहिए सही से, आपका काम आपका हो रहा है। हाँ हाँ, बस काम तो भैया इंडिया में मोदी। इसमें क्या लगता है टैक्स कम करने का कुछ असर दिखेगा आपको? अभी तो खैर मोदी जी का देखते हैं क्या करते हैं। जनता की वजह से आज से चीजें सस्ती हो जाएंगी तो लोग तो उनको और अप्रिशिएट करेंगे ना और मानेंगे ना। जी अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं आगे। अभी तक तो सही कर रहे हैं। अब यहाँ का जैसे कि पुराने लखनऊ में मोदी जी ने मेट्रो का खर्चा किया है, अब मेट्रो का भी यहाँ काम स्टार्ट हो रहा है, वो भी चीज अच्छी कर रहे हैं मोदी जी। वैसे तो मेट्रो का इन्होंने पुराने हुसैनाबाद से चलवाई है जो, वो काम यहाँ से बहुत अच्छा करा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। आपका नाम मोहम्मद बिलाल है। जी तो संतुष्ट है सरकार से? जी सरकार से। ये मोहम्मद बिलाल जी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। इनका कहना है कि जो है संतुष्ट हैं पूरी तरीके से योगी जी से, मोदी जी से, उनके काम से। भाई साहब से बात करते हैं। ना बात करो, मोदी नाना योगी मामा है हमारा। अच्छा, मोदी नाना है, योगी मामा है इनकी। ये इनका कहना है। आइए बाकी लोगों से बात करते हैं। थोड़ा दूर रखो भाई कैमरा, मुंह में मत कर दो। जो है और भी लोग हैं, बात करना चाहते हैं। आइए बहन जी, आज से सरकार जो है, रुक जाइए 2 मिनट बोल दीजिए भाई। नहीं बोलेंगी बहन जी, बात नहीं करना चाहती। भाई साहब बात करते हैं। सरकार ने आज से कुछ जीएसटी की दरों में कमी लाई है। आज से रोजमर्रा की चीजें, गाड़ी हो गई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, सारी चीजें बहुत सस्ती मिलेंगी। क्या लगता है आपको आगे मतलब क्या जनता पे क्या असर पड़ने वाला है? जनता पे ये असर पड़ने वाला है कि सरकार जो भी काम कर रही है अपने नियम के अनुसार कर रही है। और जो जीएसटी दरें जिस तरह हिसाब से सरकार ने बढ़ाई थी, आज उसी हिसाब से सरकार धीरे धीरे जीएसटी दरों पे दर कम कर रही है। ठीक है। और बात जहाँ तक की सरकार की है, तो जिसमें फायदा है वो सरकार उस पर जीएसटी बढ़ाया था, जिसमें टैक्स 18% 20% जो टैक्स चल रहा था उसको सरकार ने कम बेसी करके वैल्यूएशन लाया मार्केट में, कि जिससे मार्केट में और भी प्रॉफिट हो। गरीब लोगों की एक शिकायत आ रही थी अभी तक कि जो है रोजमर्रा की चीजें बहुत महंगी हैं, नहीं ले पाते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि इससे थोड़ा रियायत मिलेगी। इससे रियायत मिलेगी लोगों को, पर यह है कि रियायत इस सभी को नहीं मिलेगी जो अमीरी स्तर पे हैं बीच लोग, क्योंकि हर आदमी कार और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर नहीं ले पा रहा है। ठीक है। जो है, हाँ, ये है कि राशन पानी पे सरकार को जोर देना चाहिए कि जिससे घर परिवार इंसान का चलना चाहिए। अगर इस पे राशन पे जोर देगी सरकार, राशन तो सरकार देती है ना? राशन तो देती है, वो मेन चीज है, वो तो देनी चाहिए। पैसा से क्यों देगी? पैसा कमाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि सरकार यहाँ बांटने के लिए? मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। ठीक है। बात ये है कि आधे से ज्यादा लोग की भूखी मर रही बड़े भाई, समझ रहे हो। और ऐसे नौजवान लौंडे जो है रोड पर टहलने पैदल बेरोजगारी से, इनके पास रोजगार नहीं रहे हैं, काम मिल नहीं रहा। काम मिल नहीं रहा भैया। काम कौन नहीं करना चाहता? चलो हमको काम दिलाओ, हम कर रहे हैं। काम कर नहीं रहे, काम मिल नहीं रहा। जब मिलेगा तभी तो करेंगे यार पढ़ना, जब मिलेगा ही नहीं तो करेंगे कहाँ से? किसी को वहाँ जबरदस्ती चले जाए। क्या लगता है आज से सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी लाई है, क्या लग रहा है इससे क्या क्या असर पड़ने वाला है आगे? सरकार के पास से दूर मत जाइए बहुत। सर ये पड़ने वाला है कि देखिए भाई, जीएसटी आपने तो कम कर दी, ठीक, हम लोग का कारोबार बंद कर दिया। कारोबार हम लोग बैठे रिक्शा चलाते, अरे जगह जगह चालान करते हैं। ये बैटरी रिक्शा खड़ा है, इसका चालान कर देते, जगह जगह चालान होते हैं। ठीक। अगर आप जरा सा रॉन्ग साइड चले जाते हैं वो तो मेरी गलती है। ठीक। उसके बावजूद अगर हम अपनी जगह पे खड़े हैं तो उसका आप लोग चालान क्यों करते हैं? अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ले देकर? यही सरकार में वो ले दे के क्या पैसा लेते हैं और क्या लेते हैं? 500 का नोट दिखाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आइए नेताजी आइए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी गाड़ियाँ तो चली रही, चालान होएगा तो चालान करोगे भाई। कितना चालान करोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार?
इससे ज्यादा चालान तो कर नहीं सकते। क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? आगे भाई साहब, कैमरामैन, तुम बताओ, तुम बताओ। इन लोग की बहुत तकलीफ भूखी मर रही है बड़ा भाई, जनता बहुत तकलीफ भूखी मर रही है। सबसे ज्यादा आधे से ज्यादा लोगों बेगारी खड़े, सबकी भूखी चुद रही है, बहुत बहुत तकलीफ भूखी मर रही भाई। बच्चे खड़े हैं, लोग को पढ़ाई के लिए नहीं मिल रहा है, फ्री सेवा मिल रही है। स्कूल जाते हो? कोई नहीं जाता भैया। इधर आइए, बाकी लोगों से बात करते हैं। भाग रहे हैं बच्चे, क्या कर रहा था? खाने को घर में नहीं है, स्कूल क्या करेगा जाके? आप कह रहे थे मोदी जी राशन पानी पूरा गांधी तो राशन पानी मिलता है ना, तेल घी हर चीज तो और लगता है ना, खरीद के आता है। तो 30 रुपए किलो नमक है और 35 रुपए किलो आटा, तो कहाँ के अंतर है? नमक भी 35-30 में हो जाएगा भाई। जब नमक और आटा बराबर खरीदा है तो क्या रहा देश में? आदमी नमक भी 35 में खरीदेगा, 5 दिन के बाद 5 रुपए बढ़ जाएंगे। आइए बाकी लोगों से बात करते हैं। क्या गवर्नमेंट, तो ये स्थिति है आज की। मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी। क्या कहना चाहते हैं? आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो भी निर्णय ले रही है इस समय, वो निर्णय बहुत ही उपचारिता तौर पे बहुत ही अच्छे निर्णय है, पर सरकार एक चीज पर बहुत ही भटकी हुई है, जो है विकास का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा। विकास बेरोजगारी सरकार को और सोचना चाहिए ना। बेरोजगारी और विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, आइए भाई साहब आइएगा। सर, सरकार ने आज जो है टैक्स की दरों में कमी लाई है। आज से रोजमर्रा की चीजें, साबुन और खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी। क्या लगता है इससे क्या असर पड़ने वाला है जनता पे? पता नहीं भैया। तो ये भाग खड़े हुए, जागरूक नागरिक होते हुए अभी भाग रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं, कट रहे हैं कि जो है कहीं कुछ गलत निकल जाए तो बुलडोजर चल जाए घर पे। भाई साहब रुकिएगा 1 मिनट। नहीं भाई साहब भी, ये भाई साहब बोलना चाहते हैं, सरकार आज से टैक्स की दरों में, जीएसटी की दरों में कमी लाई है। आज से गाड़ी मोटर और खाने पीने की चीजें थोड़ा सस्ती मिलेंगी आपको। क्या लगता है, क्या आम जनता पे इसका असर पड़ेगा? जी, तुमको रोड पे चलने में आराम है? कोई आराम नहीं है। ये बताइए, क्या जनता को इससे राहत मिलेगी जीएसटी कम करने से? जनता को राहत मिलेगी जीएसटी कम करने से। क्या फायदा है जीएसटी कम करने से? जीएसटी कम करने से फायदा ये है, जो घरेलू सामान है वो सस्ते होंगे। हाँ, जो घरेलू सामान है वो सस्ते होंगे। तुमने खरीदा भी कुछ? मोदी जी कह रहे थे कि आज से जो है फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएंगी। मतलब गरीबों को फायदा होगा ना इससे? हाँ, गरीबों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा। फायदा हुआ ये बताओ मुझको। हैं? अरे क्या जीएसटी कह रहे हैं? 1 मिनट, आप जीएसटी लागू आप कुछ कहना चाहते थे आप? जीएसटी लागू तो होने दो जी। 18% अरे आज 22 तारीख है, 22 तारीख के बाद देखो। इस लड़के की गांड फट चुकी है, ये देखिए। बहुत अभी वहाँ पे मल्ला रहा था, उसकी लमडे की गांड फट चुकी है। वो सब नहीं दिखाते हम लोग, वो जो बालक हैं उनका पैंट शायद फटा हुआ है। बाकी आइए दूसरे लोगों से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं लोगों से। तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे जानने वाले लोग हैं। आइए, एक मस्ताना जी हैं, इनसे बात करते हैं। मस्ताना डीजे करके कोई दुकान है, सीधे इनकी दुकान में ही आते हैं। सर, आज से सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी लाई है। आज से खाने पीने की चीजें, बाकी सारे सामान थोड़ा सस्ते मिलेंगे। क्या लगता है इससे इसका जाम जनता पे कुछ असर पड़ने वाला है? जनता को असर क्या पड़ना है? अभी तो आज उन्होंने लागू किया, असर जब कल परसों जब 1-2 दिन निकलेंगे तब मालूम होगा कि मतलब जीएसटी कमी क्या है, तब फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, ये तब मालूम होगा। जैसे कम सस्ता मिलेगा तो आप मोबाइल सस्ते हो रहे हैं, टीवी सस्ता हो रहा है, फ्रिज सस्ता हो रहा है, वॉशिंग मशीन सस्ता हो रहा है, गाड़ी सस्ती हो रही है, खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही हैं, महिलाओं के लिए सौंदर्य आभूषण सस्ते हो रहे हैं। अभी तुम लेंगे, आप बोलिए, क्या लगता है? देखिए अभी जब 1-2 दिन जब होगा, जब आम जनता को जब मालूम हो जाएगा तो खुद ही मालूम होगा कि सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, या कितना फायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, जनता को कितनी राहत मिल रही है। ये बाद में 2-4-10 दिन के बाद मालूम होगा। मतलब अभी कुछ कहना नहीं चाहेंगे आप? हम भाई अभी क्या कहना चाहेंगे? अब आज से लागू हो रहा, तो अभी हमने कुछ ना लिया ना दिया, तो हमको जब भाई किसी आम जनता को मालूम ही नहीं तो क्या बताएगी वो? पता नहीं है क्या कितना क्या सस्ता है क्या, तो आपको जब नॉलेज क्या, जब मोबाइल वगैरह जो है ना,
अब इसमें 1000-1500 रुपए की छूट मिले। आज से लागू हो रहा है तो कैसे मालूम होगा? जब 2-4 दिन चले, 5 दिन 10 दिन, तब मालूम होगा, तब आम जनता को मालूम होगी कितना हमको राहत मिली। मोदी जी से संतुष्ट हैं? जी मोदी जी से संतुष्ट हैं ऐसे प्रधानमंत्री? भाई संतुष्ट दुनिया है, पूरी मतलब हिंदुस्तान संतुष्ट है। सभी प्रधानमंत्री कहना है संतुष्ट है, तभी प्रधानमंत्री जी हैं। एक मिनट हाथ में अब बाहर आइए, बहन जी कुछ कहना चाहती हैं, क्या कह रही हैं? भैया इनसे बात करें। देखिए बहन जी बाहर वहाँ थे तब बोलना चाहती थी, इधर आने पे नहीं बोल रही हैं। कैमरामैन आइएगा, एक मिनट आइएगा। तो जी माता जी, आज से सरकार जो है, अरे भाई चिल्लाइए नहीं, आज से सरकार, माता जी रुकिए, आज से सरकार जो है चीजें सस्ती कर रही है, जीएसटी की दरें सस्ती हो रही हैं, खाने पीने के सामान सस्ते होंगे, गाड़ी सस्ती होगी, मोटरसाइकिल सस्ती होगी, टीवी सस्ती होगी, फ्रिज सस्ती होगी, मोबाइल सस्ता होगा। क्या लगता है आम जनता पे इसका असर पड़ेगा? भाई अगर जो सस्ता होगा तो आम जनता को तो भाई असर पड़ेगा। भाई इतनी महंगाई छा रही थी, तो अब महंगाई से अगर कुछ राहत मिलेगी पब्लिक को तो भाई जाहिर सी बात है पब्लिक शांति रहेगी। हर चीज बोले कि आज नवरात्रि के दिन से जनता के लिए एक मतलब सुनहरा चीजें ला रहे हैं हम, कि जैसे कि अब खाने पीने की चीजें, आभूषण हो गए, क्रीम पाउडर, ये भी सस्ता होगा, क्रीम वगैरह भी सस्ती हो जाएंगे। तो भाई सस्ता हुई है कि ना हुई है, ये बताओ। क्या कह रही हैं आप? हम कह रहे राशन सस्ता होगा कि नहीं होगा? राशन तो सरकार दे रही है ना, मोदी सरकार। अरे तो इनके एक बार राशन देने से क्या हमारा घर चल जाता है? महीने में एक बार देते हैं। नहीं, उससे नहीं चल रहा है हम लोग का घर। और क्या जो क्या 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 करना चाहिए सरकार को राशन सस्ता करना चाहिए, गरीबों की मदद करना है तो राशन सस्ता करना चाहिए भाई, क्योंकि राशन में इतनी महंगाई है, कैसे कोई खिलाएगा, कैसे कोई कमाएगा? क्या स्थिति है गरीबों की राशन को लेकर? अरे कैसे चलता है घर? 55 रुपए 60 रुपए किलो चावल है, कहाँ से कौन खिलाएगा बच्चों को? हम तो कहते राशन सस्ता हो। बस कमाता है एक मजदूर दिहाड़ी करने वाला कितना 400-500 रुपए कमा लेगा और क्या कमाएगा? खर्चा क्या है घर का? घर का खर्चा 800-900 रुपए है। कैसे चलता है खर्चा? भाई कैसे चलेगा भाई, जब जीएसटी हटेगी कम होगा तो मतलब कुछ मतलब बच्चे में मतलब टैक्स जो हम आप देते थे सामानों में, वो अब थोड़ा कम देना पड़ेगा। खटे हटा नहीं है, कम देना पड़ेगा। हाँ तो अच्छी बात है सरकार के, और मतलब अच्छा कर रही है सरकार। अगर जो जीएसटी हटा के या हटा रही है, कम कर रही है तो सही कर रही है भाई। हम लोग को भी थोड़ा राहत, बच्चों को पढ़ा सकेंगे आगे। और अगर जब इतनी महंगाई में बच्चों को पढ़ाए, भाई सरकारी ढूंढते हैं स्कूल की, भाई सरकारी में हो जाए, जितनी कमाई है उस हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाएं। अब जो अगर जीएसटी हट जाएगी तो थोड़ा अच्छा पढ़ा लेंगे, और नहीं अगर जो हटेगी तो भाई इतनी महंगाई में सरकारी ढूंढेंगे। चीजें सस्ती हो रही है, इलेक्ट्रिक सामान वगैरह, फ्रिज वगैरह भी सस्ते हो रहे हैं, 1000-2000 की कुछ रियायत देखने को मिल रही है। अच्छी बात है। बच्चों की अगर लड़कियों की शादी करेंगे तो हमको दहेज देने में आराम, डिस्काउंट मिलेगा, और मतलब थोड़ा जो मतलब सामान नहीं दे पाते हैं, और जीएसटी की वजह से अब जो है थोड़ा हम सामान अच्छा करके देंगे। बस रोजगार। गरीब का क्या आलम है? गरीब का आलम बस यही है कि गरीब बस मरना है गरीब को थोड़ा से। गरीब का ये आलम है, जैसे जीएसटी 18% कम हो गई है, और जो 8-15 साल से 12 साल से जब से मोदी जी आए हैं, जो दाल 80 रुपए किलो थी 200 रुपए किलो तक बिक गई। अगर आज जीएसटी कम हो गई तो कौन सा बड़ा एहसान हो गया है, ये बताइए। दाल को तो उनका कहना रहता है कि जो है उपज कम हुई, क्योंकि अगर 12 साल आपने कमा लिया है, 20 रुपए कम आज किया है और 80% लेते चले आ रहे हो, तो कौन सा एहसान हुआ है? वो तो हो ही चुका है भाई। जो आटा 20 रुपए की औकात थी, उसको 35-40 रुपए किलो तक बिक गया, और अगर आज जो है वो 30 रुपए में हो गया, तो कौन सा बड़ा एहसान है? कौन सा एहसान हो गया, ये बताइए। आदमी जहाँ जाता है ब्याज पे पैसा लेता है, तो सरकार दे रही है ना। क्या दे रही है? 5 किलो राशन कई महीने खा लेंगे, कई महीने खा लेंगे, ये बताइए। चावल लगता है तो 5 किलो चावल में कहाँ वो 1 महीना चला लेगा? नहीं चला पाएगा। 1 महीना चल ही नहीं पाएगा, 1 महीना चल ही नहीं पाएगा। 5 यूनिट देते हैं, 15 आदमी है खाने वाले, कैसे खा लेंगे ये बताइए आप? 5 यूनिट में क्या कह रही दादी? आप कुछ कह रही हैं? नहीं कैमरा ना उधर ही रहो। दादी जी पहले बात करते,
क्या लगता है दादी जी? भैया अगर जिसका 4 बच्चे खाने वाले हो तो 1 महीने का राशन में पूरा नहीं हो सकता है। आदमी बाहर से ला के खाएगा, अपने बच्चे पालेगा। सारी बात तो यही है। राशन का इसमें तो कोई नहीं है, गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 महीने साल भर के लिए हमें राशन दिया जा रहा है। तो आज महीने का तो दे रहे हैं ना, रियायत दे रहे हैं ना, राशन दे रहे हैं जैसे रियायत दे रहे हैं। फिर भी गरीब आदमी किसी से कर्जे ही लेके खाता है। भाई किसी के घर में बोरी तो लगी हुई नहीं है, भाई बाहर से कमा के लाएगा तभी खाएगा, बस ये है। तो किस चीज में हम लोगों को सुविधा मिल रहा है गरीब का, हमें ये बताइए। कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से मैं ये कहना चाह रही हूँ, मोदी जी को जैसे क्या करना चाहिए और बेटर करने के लिए? हमारा मतलब ये, जैसे गरीब आदमी कमा रहा है तो उसको कोई रोटी रोजी के लिए आगे कोई व्यवस्था दी जाए। बस 5 लाख तक का लोन सरकार जो है बिना ब्याज के दे रही है। जी दे रही है, मतलब उनका नियम है। जी। अब ये है जैसे 5 लाख या 10 लाख वो व्यवस्था दे रहे हैं हमें, तो वो व्यवस्था हमारे देने से क्या फायदा है? पूरे के बारे में देख लो कैसे